Assalamu alaikum guys, I hope you're fine. So today we just explore some of the features for React 18 which they launch soon, and we will see some of the features and try them and see what we get benefits from them while developing. So see you on the other side. अच्छा, अगर मैं पुरानी रिएक्ट एप्लीकेशन की बात करूं, सही है, तो उस जो रिएक्ट 17 है, जिसके अंदर फ़र्ज़ करें मेरे पास कुछ स्टेट है, ठीक है, दो स्टेट हैं, एक काउंटर की और एक डार्क की है। उसको मैं एक जो है वो एक इवेंट हैंडलर के ज़रिए जो है वो अपडेट करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ मेरी यूआई कितनी बार रेंडर होती है। मैं इसको जो है वो बेसिकली क्या करूँगा, एक इसके अंदर रैप कर दूँगा न्यू करके, ठीक है, और देखूँगा बेसिकली इसको ये कर देते हैं, ठीक है, और देखते हैं मेरी यूआई कितनी बार रेंडर करेगा। तो मैं यहाँ गया, मैंने चेकबॉक्स पे क्लिक किया, तो ये मेरी यूआई एक बार रेंडर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी स्टेट्स को जो कि इस इवेंट हैंड के अंदर अपडेट हो रही है, मैं इसको एज अ प्रॉमिस के अंदर डाल दूँ, या एसिंग अवेट्स के जो होते हैं, या फिर जो है वो नेटिव इवेंट्स हैंडलर्स के अंदर डाल दूँ और स्टेट अप सेट करवाऊँ, तो अब देखते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं अपने जो है वो चेकबॉक्स क्लिक कर रहा हूँ, तो देखें मेरी स्टेट जो है वो 2 बार रेंडर हो रही है। मतलब कि मेरा रेंडर जो है वो इतनी बार चला जितनी बार स्टेट्स अपडेट हो रही है। तो अगर यहाँ पर जो है वो 3 स्टेट्स अपडेट होती है तो 3 बार री रेंडरिंग होती है। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए रिएक्ट 18 के अंदर इन्होंने जो है वो परफॉर्मेंस को अच्छा किया है, और फीचर्स के ज़रिए मतलब इन्होंने अपने अंडर द हुड फीचर्स को यूटिलाइज़ करते हुए क्या करा। अब यहाँ पर मेरे पास जो न्यू एप्लीकेशन है रिएक्ट 18, जिसके अंदर मैंने जो है वो सिंपल एक टॉगल बनाया हुआ है सेम उसी की तरीके से, और प्रॉमिस के अंदर जो रैप किया हुआ है 2 स्टेट्स को। तो अगर मैं अब देखूं, तो अब मैं अगर यहाँ पर इस वाली ऐप को देखूं जो कि रेड 18 है, और इस काउंटर पे क्लिक करूं, तो देखिए सिंगल अपडेट हो रही है। हालांकि स्टेट दोनों चेंज हो रही है, ट्रू फॉल्स 3 4, लेकिन सिंगल अपडेट, सिंगल री रेंडर हो रही है। अब अगर मुझे लाजमी जो है वो इतने री रेंडर चलाने जितनी स्टेट अपडेट होंगी, तो उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका क्या है कि इन्होंने एक जो है वो क्या कहते हैं फंक्शन दिया है प्लस सिंक का, जिसके अंदर मैं एक कॉल बैक पास करूँगा, और उस कॉल बैक के अंदर जो अपनी स्टेट दे दूँगा जिस स्टेट के ऊपर मुझे जो है वो री रेंडरिंग करानी है। तो अब अगर मैं ये देखूँ, मैंने ये फंक्शन यहाँ पर बनाया हुआ है और इसको मैं कॉल करूँ इस चेक बॉक्स के अंदर, तो अब अगर मैं देखूँ तो मेरी 2 बार री रेंडर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों बार रैप किया हुआ है अपनी स्टेट्स को अलग अलग। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी 2 बार रैप होना शुरू हो गई, सही है। तो फिर ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरीके से जो है कितनी कितनी बैचिंग अपडेट के ऊपर सिंगल रेंडरिंग करना चाहते हैं, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा फीचर है कि बैचिंग अपडेट के अंदर जब हमें इवन नेटिव हैंडलर्स के अंदर भी हो सकती है, या फिर हम अपनी मर्ज़ी से करा सकते हैं कि इस बेंच ऑफ अपडेट के ऊपर सिंगल रेंडरिंग करो और इसके ऊपर सिंगल रेंडरिंग करो, ठीक है। इसके अलावा एक और फीचर इन्होंने जो है वो एक फ़ीचर इनका जो है वो न्यू ट्रांजिशन के नाम से हुक है, वो बहुत अच्छा फीचर है। वो बेसिकली करता क्या है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी ऐप के पास जाऊँ और इसको जो है मैं ट्रांसलेट कर दूँ, और मैं जाता हूँ सिंपल अपने यूआई के ऊपर, तो मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। होगा क्या कि मैं जो टेक्स्ट लिखूँगा वो इस पूरी लिस्ट में सर्च करेगा और उसको हाईलाइट करेगा। तो अगर मैं लिखता हूँ LABORE, तो देखें इसने लिस्ट को हाईलाइट किया, ठीक है। और अगर आप देखें तो कोई ज़्यादा जर्क नहीं आया मेरी यूआई के अंदर। देखें स्टेट भी चल रही है, वो जो है वो हाईलाइट भी कर रहा है, और ज़्यादा जर्क नहीं आ रहा। मतलब यूआई कंटिन्यूसली अपडेट हो रही है, इररिस्पेक्टिव कि अगर मैं अब इसी के अंदर एक चीज़ चेंज ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको खोल के ये कर देता हूँ। बेसिकली ये भी बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन मैं पहले आपको डेमो दे दूँ कि किस तरीके से क्यों क्यों ये जो है वो हुक जो है वो यूज़फुल है। अब मैं लिखता हूँ लेबर, तो देखिए मेरी यूआई ग्लिच आ रहा है, सही है, जिस तरीके से पिछली बार नहीं आ रहा था जो टैक्स हमने लिख रहे थे। हो क्या रहा है सिंपल, यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल जो है वो हाईलाइट का एक वेरिएबल है और एक नेम का वेरिएबल है, तो क्यूरी का वेरिएबल, ठीक है, इसको बोलिए क्यूरी का वेरिएबल है, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है, सही है, लिस्ट के अंदर जो है वो मैंने एक हाईलाइट का वेरिएबल सेंड किया हुआ है, जो कि जो हाईलाइट के लिए मुझे जो है वो भेजना है, ठीक है। मेरे पास ये लिस्ट जो मैंने इसी के अंदर कंपोनेंट बनाया हुआ है, ठीक है। मेरे पास एक इवेंट हैंडलर है जो कि इनपुट के ऊपर चल रहा है। इवेंट हैंडलर सिंपल ये करता है कि जो भी टारगेट की वैल्यू आती है वो सेट कराता है क्यूरी के अंदर और सेट कराता है हाईलाइट के अंदर। तो हाईलाइट का वर्ड जो है वो उस लिस्ट के अंदर जाकर सर्च करता है, और क्यूरी जो है वो हमारी एक टेक्स्ट इन वैल्यू है वो जहाँ पर सेट हुई है।
तो अगर मैं यूज़ ट्रांजिशन नहीं करता और सिंपल तरीके से उसको सेट हाईलाइट और यूज़ करता हूँ, तो देखिए मेरे पास यूआई के अंदर ग्लिच आ रहा है कि अब यूआई बहुत अटक रही है। देखें अटक गई, सही है, LAB और मैंने पूरा लिख दिया बट अभी तक विजिबल नहीं हुआ, अब विजिबल हुआ। इसके बरक्स अगर मैं इसको एक एज अ कॉल बैक पास करूँ सेट स्टार्ट ट्रांजिशन, जो कि मेरे पास एक हो गया यूज़ ट्रांजिशन का, जिसमें मैंने टाइम आउट दिया हुआ 200 मिली सेकेंड, मतलब 200 मिली सेकेंड के ऊपर जब यूआई को अपडेट करो, सही है। तो मैंने सेट ट्रांजिशन किया, सही है, स्टार्ट ट्रांजिशन, ये मेरे पास जो है वो एक हो गया यूज़ ट्रांजिशन, उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर लिया और एक सेट ट्रांजिशन का कितने फंक्शन लिया। और अब मैं अगर जो है वो इसको रिफ़्रेश करूँ और अब मैं जो है वो LAB वाले, तो देखिए वर्ड आराम से लिख लिया और उसने अपडेट करना शुरू कर दिया। यूआई के ऊपर हमारे पास इतना इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि यूआई जो है उस कंटिन्यूसली उसने अपडेट करती रही। जैसे जैसे उसको जो है वो पैरामीटर मिलता रहा, वो उस यूआई के हिसाब, उस पैरामीटर के हिसाब से यूआई को अपडेट करता रहा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ग्लिचेस ख़त्म हो जाएंगे यूआई के, जो कि बहुत सारे हम ऐसे ट्रांजिशन करते हैं एनिमेशन के अंदर, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोडिंग के ऊपर, तो उससे हमारे ग्लिचेस बहुत ख़त्म हो जाएंगे और यूआई जो वो मोर अट्रैक्टिव होगी यूज़र के लिए। ये एक नया ऐप है। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ हम देखेंगे वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक बहुत अच्छा और बहुत ही क्या कहते हैं सर्वर साइड की तरफ से जो है वो एक अच्छा फीचर है। फीचर क्या है, सिंपल ये कि हमारे कुछ कंपोनेंट्स जो कि समझने डायनेमिक कंपोनेंट्स होते हैं और लोड होने में टाइम लगाते हैं, तो उनके लोड होने से पहले अगर हम कुछ विजिबल चीज़ दिखाना चाह रहे हैं यूज़र को, तो वो चीज़ हम जो है वो इस सस्पेंशन के अंदर कर सकते हैं। अगर मैं पहले डेमो दिखाऊं, तो डेमो के अंदर मैंने क्या करा हुआ है, मैं यहाँ पर जो है सस्पेंशन फीचर को जो है वो खोल लेता हूँ, ठीक है, और अपनी स्क्रीन पे आके देखता हूँ कि क्या हमारे पास आता है। ओके, तो मेरे पास जो है वो 3 सेक्शन बने हुए हैं, जिसके अंदर पहले सेक्शन के ऊपर एक लोडर लगा हुआ है, दूसरे सेक्शन के ऊपर लोडर लगा हुआ है, तीसरे सेक्शन पर लगा हुआ है। पहले सेक्शन के अंदर डाटा आ चुका है, दूसरे और तीसरे में भी नहीं आया है। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं शायद आ जाए यूज़र जो है वो। ओके, दूसरे में भी आ गया, तीसरे में भी नहीं आया, तो इतने में पहले और दूसरा पढ़ सकता हूँ, तीसरे में भी आ गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसके अंदर लोडर्स लगे हुए हैं। तो अब ये लोडर्स मैंने नहीं लगाए, ठीक है, और मैंने कोई कंडीशन लगाई कि डाटा आ जाए, चेक करूँ मैं नल, तो फिर वो जो है वो नल ना हो तो फिर लोडर लगे। सिंपल फीचर्स है बिल्कुल, और बहुत अच्छा फीचर है। क्या करा, मेरा जो कंपोनेंट है उसको मैं रैप कर दूंगा किसके फॉल बैक के अंदर, सस्पेंशन के फॉल बैक के अंदर। सस्पेंशन जो है वो मैंने यहाँ से निकाला हुक, सही है, और उसके फॉल बैक के पैरामीटर के अंदर मैंने रैप कर दिया अपना पूरा कंपोनेंट। तो अब जैसे ही कोई डाटा आएगा, उससे पहले हमें जो चीज़ चलानी है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, मतलब फेसबुक चलाना है मुझे, तो मतलब फेसबुक बेसिकली ये लाइब्रेरी है लोडिंग के लिए, तो वो मैंने यहाँ पर कंपोनेंट डाल दिया कि जब तक कोई डाटा नहीं आता आप ये डाल दो, सही है। इसी तरीके से अगर मैं जो है वो यहाँ पर दूसरे सब्मिशन के अंदर मैंने जो है वो फेसबुक लोड लगाया है, दूसरा चीज़ जो है वो दूसरा कंपोनेंट है। एक है हमारे पास टू डूज़ का, एक है हमारे पास यूज़र्स का, और एक है हमारे पास आर्टिकल्स का। और मैंने जो है वो इन कंपोनेंट्स को यहीं पर जो है वो सिंपल एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसने मैंने सेट टाइम आउट के जरिए उस कंपोनेंट को डायनेमिक बनाया हुआ है कि डायनेमिक इंपोर्ट हो जाए सेट टाइम आउट के जरिए, क्योंकि मेरे पास अभी कंपोनेंट्स बने भी नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है वो डायनेमिक इंपोर्ट करके रिएक्ट लेजी लोडिंग लगाई हुई है, ठीक है। तो सिंपल इसके अंदर हो रहा है कि रिएक्ट लोडिंग लगाई हुई है, उसके कॉल बैक के अंदर मैंने एक प्रॉमिस दिया जो कि रिजॉल्व होगा इस टाइम सेट टाइम आउट के ऊपर, और वो मुझे रिटर्न कर देगा एक फ़ाइल जो कि है कंपोनेंट्स टू डूज़ की, और मैंने रिजेक्ट जो है वो हमें एरर फेंक देगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है सस्पेंशन के अंदर। सिचुएशन के फॉल बैक के अंदर मैंने बेसिकली अपना लोडर दिया भाई कि जब तक कोई यूआई रेंडर नहीं होती यूज़र को ये फॉल बैक दिखा दो, तो इसके अंदर हम लोडिंग भी डाल सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स डाल सकते हैं इनिशियल स्टेज के, कैशे करके वो सब चीज़ें डाल सकते हैं इसके अंदर। तो एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि एज हम चाहे तो देखेंगे। मेरे पास एरर आ गया कि मेरा एक जो है वो नहीं चला, कंपोनेंट चला। तो इस तरीके से हम जो है वो इस चीज़ को सिचुएशन के जरिए बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं लोडिंग को और कंपोनेंट्स के स्टेट्स को, डायनेमिक कंपोनेंट्स को, वाइल रिप्रेजेंटिंग द यूआई टू यूज़र and make the UI interactive for the user. So hope you like the content, you get some enough knowledge about the React 18 features and give a thumbs up to this video. इस उम्मीद के साथ कि अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।